हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एचसीएफ बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ निकालने की विधि बताई थी और एचसीएफ से संबंधित और भी बातों को बताया था, जिसे आज की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया जाएगा। हाँ, और अगर मेरे चैनल के और सारे वीडियोस को आपको देखने हैं तो जब मेरा चैनल का पेज शो होता है तो वहां पे सिंबल के रूप में जब आपको तेज लिखा मिलता है, जहां पे जो तेज करके सिंबल में होता है, उस सिंबल पे जब आप प्रेस करते हैं तो पूरा फुल मेरा डिटेल लिख जाता है। डिटेल में होम रहता है, होम पेज रहता है, सेकेंड टाइप पे वीडियो लिखा होता है। ठीक है, वीडियो पे क्लिक कर देंगे अगर आप तो मेरे सारे जो वीडियोस हैं, सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आप जिस वीडियोस को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज, उस पे पूरा डिटेल स्क्रीन पे ही लिखा रहता है। तो आप अपने पसंद से जरूरत के हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी बातें तो मैंने अपने चैनल के बारे में बताया, लेकिन अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ जो अगला टॉपिक है। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल नेम होता है सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? ये फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। किसी भी संख्याओं का ये गुणनखंड होता है और एलसीएम मल्टीपल होता है, समापवर्त होता है। इसलिए एलसीएम जो होता है उन संख्याओं से बड़ा होता है, लेकिन एचसीएफ दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि उनका गुणनखंड होता है। तो अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कोई संख्या है आपकी 12 और अगली कोई संख्या है 18, तो मैं कहूं इसका एचसीएफ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? एचसीएफ क्या आंसर देंगे? तो ये फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा और जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ कहलाएगा इनका। जैसे इसे आप किसका किसका फैक्टर हो सकता है? ये 2 का फैक्टर है, मतलब 2 का इसमें भाग जा सकता है, 4 का भी भाग जा सकता है, 6 का भी भाग जा सकता है और खुद 12 का भी भाग जा सकता है। इसमें इतना कुछ हो सकता है। ये 18 है, 18 में किसका भाग जा सकता है? 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और 6 का जा सकता है और 9 का भी जा सकता है और 18 का जा सकता है। तो 18 के फैक्टर ये हैं, 12 के फैक्टर ये हैं, बट आपको हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों में होगा, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, वो वाला फैक्टर लेना है। तो बताइए सबसे बड़ा वाला कौन है और कॉमन फैक्टर कौन है? वैसे तो कॉमन फैक्टर ये दोनों हैं, 2 है, 3 तो नहीं है लेकिन 2 है। और जो हाईएस्ट की बात करें तो 6 देखिए, इससे बड़ा भी पड़ रहा है, हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर भी है। बाकी हाईएस्ट फैक्टर तो 12 भी इसका है, 18 भी है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये दोनों में समान नहीं है। तो ऐसे में हमें एचसीएफ का मतलब जो बड़ा से बड़ा और कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ कहलाता है। इसलिए 12 और 18 का एचसीएफ आपको हो जाएगा 6। तो इस तरह से और भी कोई संख्या मैं आपको दूं, अगर जैसे मैं कह दूं आपको, ये हुआ 48 होता है और अगला कोई संख्या है ये 72, इसका क्या एचसीएफ होगा? तो 48 का फैक्टर क्या होगा? 48 में वैसे 2 का भी भाग जाने वाला है, 3 भी इसका फैक्टर होगा और 4 भी होगा, 5 तो नहीं होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा,
और 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी होगा और 16 भी होगा और 24 भी होगा। 24 दूनी 48 होता है और फिर बाकी आपका 48 ही आएगा। अच्छा 72 का फैक्टर कौन है? 2 भाग जाएगा, 2 का, 3 का जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, 10, 11, 12 का जाएगा और 13, 14 और 15, 16, 17, 18 का भाग जाएगा, 1872 होता है। 19 का नहीं जाएगा, 20 का नहीं जाएगा, 21 का, 22 का, 23 और 24, 24 दिया 72, 24 का भी जाएगा और 24 के बाद 36 दूनी 72 और खुद 72 में 72 का भाग जाने वाला है। तो 72 के इतने फैक्टर हुए। तो बस आपको ऐसा फैक्टर निकालना है जो दोनों में हाईएस्ट हो। तो बता दीजिए आप, दोनों में हाईएस्ट फैक्टर कौन होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? देखिए फैक्टर तो कई हैं, कॉमन भी कई हैं। ये भी कॉमन आता है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, इतने कॉमन आए। बट कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हम हाईएस्ट तक नहीं पहुंचे हैं। ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, ये इतने कॉमन आए। तो बता दीजिए हाईएस्ट कौन है सबसे? तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन ये है फैक्टर। इसलिए इन दोनों का अगर हम पूछ लेते हैं कि HCF बताइए तो आप कहेंगे 24। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो संख्याओं का HCF जो होता है वो हमेशा उनसे छोटा ही होता है, उनसे नहीं बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो छोटी संख्या होती है उससे भी छोटा होता है और यही HCF होता है। तो HCF निकालने की मैं कुछ विधियों को बताने चल रहा हूं जो बेसिक विधि रही। बेसिक विधियां, एक विधि तो मैं सामने बता ही दिया कि गुणनखंड होता है। गुणनखंड करने के बाद से जो हाईएस्ट दिख रहा हो उसे आप मल्टीपल सर्च कीजिए, मल्टीपल देखने के बाद जो हाईएस्ट कॉमन मिल जाता है वही फैक्टर हो जाता। तो ये तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके हैं HCF निकालने के जो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि कैसे हम HCF निकालते हैं। HCF निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे मैं आपको कह दूं ये आपका हो गया 14 और ये आपका हो गया 42। मैं इसका कहूं HCF निकालिए। तो एक तरीके से आप कैसे निकालेंगे, इनका भाग विधि से फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मतलब इनका गुणनखंड कर दीजिए। तो 14 का अगर आप गुणनखंड करते हैं बच्चों तो क्या जाएगा, 2 7 14 होता है, फिर ये कटने वाला नहीं है, मतलब 2 गुणे 7 कह सकते हो। मैं कहूं 42 का गुणनखंड क्या होगा, ये फैक्टर नहीं लिखना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड लिखे हुए हैं। तो 42 का क्या होगा, 42 में आप 2 से अगर पहली बार भाग देते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब 3 से जाता है तो 3 7 21, ये हो जाएगा। तो 42 को आप कर सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 7। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका। तो ये गुणनखंडों में अब आप बता दीजिए जो गुणनखंड होने के बाद जो चीज जो दोनों में कॉमन होती है उसे लिख लेते हैं, वही चीज वो कहलाता है HCF कहलाता है। तो इसका HCF आपका क्या होगा, HCF आपका जो दोनों में कॉमन नंबर्स हैं उन्हें लिख लीजिए। ये 2 भी है और 7 भी है और इस तरह से 14 आया। तो इस तरह से इसका HCF 14 आ गया। तो ये निकालने का तरीका है कि गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंडों में जो जो
नंबर्स दोनों या दो से अधिक संख्याओं में सभी में कॉमन होते हैं उनको लिख लीजिए और उनका गुणा करवा दीजिए, यही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका एचसीएफ निकालने का भाग विधि से होता है, जिसे भी आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, याद आ रहा होगा आपको। अगर मैं कह दूं इसका एचसीएफ निकालिए तो बड़ी वाली नंबर में आप छोटी वाली नंबर से भाग दिलवाते हैं। तो जब आप 14 का भाग देते हैं इसमें तो 14 तिया 42 होगा। ये तो कट गया भाई, ये तो बहुत आसानी से कट गया। देखिए एलसीएम निकालने की एक भाग विधि होती है, इसमें जो शेषफल आता है फिर भाग देते हैं फिर भाग देते हैं। वैसा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इससे आप थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे। जैसे मैं कह दूं 156 है, 156 और 18 नहीं, बल्कि थोड़ा सा और बड़ी नंबर ले लेते हैं, 156 और 24। मैं कह दूं 156 और 24 का एचसीएफ बताइए, तो वही पुरानी विधि भाग विधि। अब आप लगाना शुरू कर देंगे, कहेंगे बड़ी वाली नंबर में छोटी वाली नंबर से भाग दीजिए। 24 का कितनी बार भाग जाएगा इसमें? 24 5 120 होता है और 24 छक्का 144, तो 6 टाइम जाएगा। 24 छक्का 144 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2, 1 कट गया भाई। इसके बाद जो शेष बच गया इसी का भाग इसमें जाना, और फिर 24 में तो कितनी बार जा रहा? 12 दूनी 24 लीजिए, ये भी कट गया, 0 आ गया। और जब जो नंबर फाइनली कट कर देती है, काट देती है किन्हीं संख्याओं को, वही एचसीएफ हो जाता है। आप इस चीज को जानते होंगे। इस तरह से इसका एचसीएफ आपका आ गया 12। तो ये गुणनखंड विधि रही, ये भाग विधि रही। ऐसी भाग विधियां हैं, लेकिन हम सभी को ये सब नहीं पढ़ना है। जानकारी बेसिकली रखना जरूरी है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें तो कुछ ऐसी तरीके की विधि पढ़ना है जिससे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लगा पाए। तो मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, उसी विधियों में ले चलता हूँ जिससे कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। ये आपका अगला क्वेश्चन सामने है। इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे एचसीएफ? एचसीएफ निकालने के लिए वही काम करना है कि जो नजदीकी जो आपस की संख्याएं हैं उनका अंतर कीजिए। क्या 144 और 180 एक दूसरे की ज्यादा करीब में है? नहीं, इनका अंतर 36 आ रहा, तो ये पास की नहीं है। 180 और 192 क्या ये दोनों संख्याएं पास की हैं? हाँ, ये तो पास की हैं। इनका अंतर देखा जाए तो केवल 12 आ रहा। ठीक, अब ये 12 या तो इनका मत्स्य हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, या तो 12 का कोई ना कोई गुणनखंड इनका मत्स्य हो सकता है। पहले 12 से ट्राई कर लीजिए। 12 से तो इसमें तो भाग जाने वाला है, लेकिन 12 का इसमें भाग, 12 का इसमें भाग नहीं जा सकता है। और जा सकता है, 12 का नंबर है और 6 बचा, 12 25 60 हो जाएगा। और इसमें 12 का भाग, 12 यहाँ से 6, 12 का नंबर 7 बचेगा, 72। हम 12 का भाग इसमें भी जा रहा, तो फिर यही 12 के गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। अंतर वाली जो संख्या है अगर उसी का भाग में सभी में जा ही रहा है, चला जाए, तो वो अंतर वाली संख्या ही एचसीएफ हो जाती है। और अगर अंतर वाली संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो उसका गुणनखंड आप करोगे। जैसे किस किस से ये कट सकती है? 4 से कट सकती है, 6 से कट सकती है और 2 से कट सकती है, यहाँ तक कि 3 से भी कट सकती है। तो अब ये इतने जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स में से ट्राई करना पड़ता कि 6 से भाग पूरा पूरा चला जाता। अगर 6 से चला जाता तो 6 एचसीएफ कह जाते, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। और 6 से नहीं जाता तो 4 से ट्राई करते, 4 से चला जाता तो 4 को एचसीएफ बोल देते, नहीं तो 3 को एचसीएफ बोलते। ऐसे हम ट्राई करते हैं। इसी तरह से एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक और सवाल आपको दे रहा हूं एचसीएफ निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे आप? 42
63 और आपका है 140। इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? ये संख्याएं पास पास में, ये दोनों आप एक दूसरे के पास पड़ रही हैं। मैं वो भी तरीका बताऊंगा जब दोनों संख्याएं पास पास भी न पड़े। एक तरीका और मैं एचसीएफ निकालने का बताऊंगा जो अगले वीडियो में होगा, लेकिन आज मैं इसी तरीके से बताते चल रहा हूं, इस तरीके वाली विधि से कि अगर आप ऐसा सिचुएशन पाइए तो यही विधि लगाइए। तो कितना अंतर इसका हो सकता है बताइए? 2 में से 3 में से 2 1 हो जाता है, 5 में से 6 2 हो जाता, 21 आ जाता। या तो 21 इसका गुणनखंड होगा या तो 21 का कोई खंड होगा। 21 का खंड कौन कौन से हो सकता है? 7 हो सकता है, 3 हो सकता है और खुद 21 होगा 7। तो 7 और 3 7 का जा 7 6 42 7 9 3 7 विषयम 4। तो ये देखिए 7 तो सबसे बड़ी हो गई इनमें से, तो 7 ही आपका क्या बन जाएगा? 7 आपका बन जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ निकालने की पूरी विधि बताई, और अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आपको एचसीएफ निकालना नहीं भूलेंगे। हाँ, एक तरीका मैं और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। इस तरह से आज के वीडियो में एचसीएफ पूरा कंप्लीट है। तो आगे के लिए अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।